साथियों, रुक करेंगे आज एक बार फिर उस खबर से जुड़ी हुई जो खबर पिछले काफी समय से सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। बात की जाए तो मुरादाबाद के बिलारी की हमने आपको एक खबर विस्तार से दिखाई थी, जिस खबर में एक जो ईदगाह होती है उस पर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष और मौलाना के बीच लात घूंसे चल जाते हैं। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया की सुर्खियां ये खबर बटोर रही है। हम आपको बता दें, इससे पहले दोनों ही पक्षों ने जब जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मौलाना और जो रफी उर्फ राजू जो होते हैं, दोनों ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया। उसके बाद लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो है रफी उर्फ राजू का और दूसरा वीडियो उस मौलाना का है, जिस मौलाना ने ये खुद कहा है कि मैं एक मदरसे को संचालित कर रहा हूं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। सीधा उस मौलाना का ये कहना है कि किसी संस्था से वो अटैच है, इसी आधार पर मदरसे को संचालित कर रहा हूं। इस वीडियो पे लगातार हमने जब जिला अधिकारी अनुज सिंह से जानकारी ली तो अनुज सिंह ने तत्काल ही टीम के आधार पर दो अधिकारियों को वहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एक अधिकारी को और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी को मदरसे पर निरीक्षण करने भेजा और कहा इस मदरसे की रिपोर्ट तैयार कीजिए, जिसमें कि अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले आप दो वीडियो सुनिए, जिन वीडियो को मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं कि आखिरकार मौलाना ने ये क्यों कहा और मौलाना किनके दम पर वो मदरसा चला रहा है। हालांकि हम आपको बता दें, इस प्रकार की तमाम रूलिंग जो मैसेजबाजी चल रही है फेसबुक सोशल मीडिया पे कि हाईकोर्ट की रूलिंग है कि मदरसे को आप अनरजिस्टर्ड ना हो तो चला सकते हैं, किसी संस्था से अटैच करके चला सकते हैं, इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। हालांकि हम आपको बता दें, हमने अन्य अधिकारियों से जब जानकारी ली तो अधिकारियों ने स्पष्ट मना किया है कि इस प्रकार की अगर कोई गतिविधियां पाई जाती हैं तो आप पर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले आप जो मौलाना गंभीर आरोप लगा रहे हैं उन्हें सुनिए, और जो राजू है, जो रफी उर्फ राजू, जिसने शिकायत थाने में देकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हालांकि इस बात की शिकायत पहले हो चुकी थी, लेकिन आरोप क्या लगाए हैं पहले आप दोनों ही लोगों को सुनिए। जो दोनों ही पक्षों की तरफ से मारपीट हुई, उसके बाद थाने में गए, थाने के बाद जब मीडिया के कैमरे पर दोनों ने किस प्रकार की बातें कही। कहाँ रहते हैं आप? जी बिलारी में। एक तो मदरसा आप चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं, तो किस नाम चलाते हैं? जामिया चिश्तिया के नाम से मदरसा कुर्बान गाह के पीछे वो चलाते हैं। सर रजिस्ट्रेशन नंबर कोई है? जी फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, ट्रस्ट के तहत चलाते हैं। इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से होती है? जी वो चंदा वगैरह पब्लिक जो देती है। आपका आरोप है धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसी प्रकार की कुछ गतिविधियां रहती हैं, आपकी क्या कहना चाहेंगे? सर सब इल्जाम झूठ है, सरासर ये गलत है। अच्छा, कल ईद के दौरान की कुछ कहा सुनी हुई थी कि आपको पैर मारा है? जी वो जो है हमें हमारी जो इज्जत से खिलवाड़ किया गया है और हमें धक्का मुक्की से मार के बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। ईदगाह से लात भी मारी, जिसकी वीडियो हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। वो आप देख सकते हैं जिसमें आपको लात मारी जा रही है। जी हाँ, वो सच है और लोग उसकी गवाह भी हैं। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कोई पूर्व में आपके द्वारा किसी महिला का धर्मांतर जैसी बात कही। ये सरासर झूठ है, गलत है सर। ये आप इसकी तहकीक जांच करा सकते हैं। आपको काफी देर से सूचित किया जा रहा है, आप लोग उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, बचते हुए नहीं, हम जो है हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने बुलाया था, हम उनकी मीटिंग में थे। अच्छा, सरकारी उसमें कोई मदरसा पंजीकृत है आपके कहीं? जी मैं बताया ना, जिस तरह बिलारी में और मदरसे चलते हैं। कितने मदरसे चल रहे हैं बिलारी में? बिलारी में कम से कम 15-20 मदरसे हैं, पंजीकृत सब इसी तरह चलते जैसे हमारा चल रहा है। कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे? हमारे जो है बच्चे मोहल्ले के आते पढ़ के चले जाते हैं, लोकल के बच्चे हैं सब। बाहर के बच्चे भी? बाहर के बच्चे थे फिलहाल और छुट्टी पे चल रहे हैं सब। मतलब पंजीकृत नहीं है आपका मदरसा? मतलब ट्रस्ट के तहत चल रहा है। यहाँ कहीं पंजीकृत नहीं मुरादाबाद जनपद में? नहीं, संबल वगैरह में है। नहीं, पंजीकृत कहाँ मुरादाबाद जनपद में? धर्म परिवर्तन का तो झूठ इल्जाम ने बता दिया ना आपको पहले। नहीं, मदरसा कहाँ पंजीकृत है आपका? सर मैंने बताया आपको, ट्रस्ट के तहत मदरसा चल रहा है ये। राजू, मैं बिलारी ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कल जब नमाज हो रही थी और हमारी कमेटी वहाँ पर कुछ बोल रही थी माइक से, तभी वहाँ पर जो है मुजीबुर रहमान और हबीबुर रहमान ये दोनों लोग आ गए और ये बिना किसी बात को लेकर विरोध करने लगे। और विरोध करते करते इन्होंने हमारे साथ मारपीट कर दी शुरू, और इन्होंने माइक वगैरह छीन लिया, जिसके संबंध में हमने थाना बिलारी पर कल ही तहरीर दे दी थी। और हम इसमें प्रशासन से निवेदन किया है कि आइंदा कोई ऐसी शांति भंग का कार्य न करें, क्योंकि 5000 लोग ईदगाह में थे
अगर वहाँ पर कुछ भी मारपीट और तक बढ़ जाती तो वहाँ पर लोग हमलावर हो जाते और ईदगाह में भगदड़ वगैरह मच जाती, जिससे बड़ी घटना घटित हो सकती तो थी। ये हबीबुर रहमान कौन है ये हबीबुर रहमान कोई नहीं है, ये एक मदरसे के संचालक हैं। कौन से मदरसे के? ये कोई एक कुर्बान गाह के पीछे एक मदरसा चलाते हैं, तो उसके ये संचालक हैं। मुजीबुर रहमान कहीं बाहर का रहने वाला व्यक्ति है। इसके खिलाफ कई गंभीर आरोप। मुजीबुर रहमान कहाँ रहते हैं? ये मुजीबुर रहमान भी कुर्बान गाह के पीछे मदरसे में रहता है और ये रहने वाला कहीं पूरब का है, यानी कि गोंडा बस्ती का है रहने वाला। यहाँ आके गलत सियासत कर रहा है, गलत अफवाहें फैला रहा है। क्या मदरसा वो रजिस्टर्ड है? जिस मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, ये मदरसा अनरजिस्टर्ड है। ये पता नहीं उसमें क्या कार्य करते हैं। ये बिलारी के बाहर बना हुआ है। किस नाम से मदरसा? मदरसे का नाम नहीं है, उसका बैनर तो लग रहा है किसी नाम से, देखा हमने, लेकिन जानकारी नहीं है इससे आगे हमारी। ठीक है। आपने सुना होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से दोनों ही, जब मौलाना से ये सवाल किया गया कि आपने जो आपका आरोप है कि आप रजिस्टर्ड, आपको मदरसा जो चला रहे हैं अनरजिस्टर्ड मदरसे का आरोप है, इस प्रकार का क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने सीधे कहा कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने खुद कहा है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या अनरजिस्टर्ड मदरसे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में लगातार अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो भी सत्यता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं जो रफी उर्फ राजू हैं, बिलारी के रहने वाले हैं और ये अपने आप में एक मौजूदा इससे ताल्लुकात रखते हैं। वहीं बात की जाए तो कई बार सभासद, लगातार नगर पालिका के सभासद भी रहे हैं। एक जिम्मेदार आदमी इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कह रहा है कि मौलाना जो उसमें जो मदरसा चलाने वाले, संचालन करने वाले होते हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। इस यदि कोई भी अगर हम पे सवाल उठाता है, लेकिन मीडिया कोई खबर दिखाती है तो उस पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप पहले इन दोनों को सुनिए। आपस में जो आरोप लगाए हैं मीडिया के सामने, तो मीडिया का काम है जनता तक दिखाना, अधिकारियों से सवाल करना। तो इस विषय में हमने अधिकारियों से सवाल पूछा है। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में तमाम तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस मदरसे के ऊपर जो तिरंगा झंडा लगा था, उनकी भारत का झंडा लगा था, वो ध्वज को दूसरे दिन जब अधिकारी पहुंचते हैं तो ध्वज को हटा लिया गया। यानी कि पहले वो ध्वज लगा था, जब हम लोग गए थे, जब शिकायत हुई थी, उसके बाद हम लोग मौके पर गए तो वहां काफी तरह की चीजें देखने मिली और एक तिरंगा ऊपर लगा था, जो तिरंगे को अब वहां से हटा लिया गया है। ये तस्वीरें तमाम कैमरे में कैद हुई हैं। उसके बाद जो विभागीय अधिकारी जांच करने पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि आप कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद इस मामले में रिपोर्ट देंगे। हालांकि हम आपको बता दें बुध में उन्हें रिपोर्ट देनी थी। अभी बुध में जब हमने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो अगर दोषी होगा कोई भी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनका सीधा सीधा कहना है। हालांकि हम आपको बता दें ये बिलारी का जो नगर का जो मामला है, मौलाना ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, ये वीडियोस मैंने आपको सुनाया, उस वीडियो में गंभीर आरोप है और चिंताजनक है कि आखिरकार छोटा सा विवाद अब कुछ और रुख पकड़ रहा है, यानी कुछ और रुख की तरफ जा रहा है, जिसमें गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में तमाम लोग मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार मीडिया तूल पकड़ वाले, हालांकि तूल पकड़ वाले मीडिया का काम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले तो इनसे खुद सोचना चाहिए कि आखिरकार मीडिया के कैमरे पे हम क्यों बोल रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जिसकी वजह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी के धर्म को ठेस पहुंचे या किसी के लिए दिक्कतें सामने आए। हालांकि इन दोनों ने ही मीडिया के कैमरे पे ये खुद कबूला, और एक ने आरोप लगाए और एक ने खुद कबूला कि मदरसा जो संचालित किया जा रहा है वो किसी अनरजिस्टर्ड मदरसा है और किसी और की संस्था से अटैच कर उसे चलाया जा रहा है। फिलहाल अगली वीडियो में मैं अधिकारियों के बयान के साथ आपके सामने कुछ पेश करूंगा चीजें, जिससे आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। नमस्कार।